हेलो गाइज, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.1 के 8वें क्वेश्चन से शुरू। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q हमें दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमें दो बिंदु दे दिए, ठीक है, P और Q, और ये बीच की दूरी दे दी हमें। तो हमें y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो बिंदु है P और Q, तो हमें दे क्या रखा है, इनके बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदु कौन कौन से, पी क्यू, बराबर हमें कितना दे रखा है, 10 मात्रक। दूरी कितनी दे रखी है इन दोनों बिंदुओं की, 10 मात्रक दे रखी है। ठीक है, तो पी क्यू की जगह ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, पी क्यू में मान रखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट पी क्या है, 2 माइनस 3 है, और क्यू क्या है, 10 और y है। ठीक है, पी क्यू में फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर यानी 10 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस फॉर्मूले में क्या, y माइनस y1 की होल स्क्वायर, तो ये तो y लिख दिया। ठीक है, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, तो y2 की जगह क्या है, y, फिर फॉर्मूले में क्या है, माइनस। ठीक है, और y1 की जगह क्या है, माइनस का 3। अब एक माइनस तो ये हो गया, एक माइनस ये हो गया। ठीक है, तो मैं सीधा डायरेक्ट इसको प्लस का कर देती हूँ, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, प्लस 3 की स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करने से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा और इसकी स्क्वायर लग जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट हटेगा इसका, तो 10 माइनस 2 की स्क्वायर प्लस y प्लस 3 की होल स्क्वायर बराबर क्या है, 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 माइनस 2 की स्क्वायर, 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8 की स्क्वायर प्लस अब y प्लस 3 की स्क्वायर। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक फॉर्मूला आता है, चूंकि x प्लस y की स्क्वायर, तो क्या होता है, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ, x प्लस y, तो इसे x मानते हैं, इसे y मानते हैं। ठीक है, तो x की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर किसकी स्क्वायर होगी, y की स्क्वायर, x की जगह क्या है, y की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 3 की स्क्वायर प्लस 2, फिर x आएगा, x की जगह y है, और फिर y की जगह क्या है, 3। ठीक है, बराबर 10 की स्क्वायर, तो 10 की स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा। 8 की स्क्वायर 64, y की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर कितना होगा, 9, प्लस 3 2 6, और y से गुणा कराएंगे तो y बराबर 100। ये तो y की स्क्वायर लिख देते हैं पहले। ठीक है, y स्क्वायर लिख दिया। अब 64 और 9 दोनों जोड़ेंगे तो कितने होंगे, प्लस 3 और 1 7, 73। ठीक है, प्लस 6y, 100 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का, बराबर 0। आ रहा है समझ में। अब y स्क्वायर प्लस 6y लिख देते हैं पहले क्रम से, 73 में से 100 गए, माइनस का है 100,
73 क्या है प्लस का, तो 100 में से 73 गए कितने बचेंगे, 10 में से 3 गए 7, माइनस के बचेंगे और फिर 7 में से 9 गए 2, 27 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, इसमें पद कितने हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ठीक है, तो पहले और तीसरे पद को गुणा कराते हैं सबसे पहले। तो गुणा कराने पर कितना आएगा, माइनस का 27, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ रहा है, प्लस माइनस करने पर आ रहा है 6। ठीक है, और गुणा करने पर आ रहा है माइनस का 27। तो हम ऐसे कौन से टुकड़े ले, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 27, 3 तिया 9 और फिर 3 1 3, ये हो गए 9 और ये हो गया एक टुकड़ा 6। 9 तिया कितना होता है, 9 तिया 27। ठीक है, और 9 में से 3 गए कितने बचे, 6। अब बात करते हैं साइन की। तो साइन क्या लगेगा, प्लस कौन सी संख्या के लगेगा, माइनस कौन सी संख्या के लगेगा। गुणा करने पर क्या आ रहा है, माइनस का 27, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ रहा है, प्लस का 6। तो इसका मतलब प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो 3 क्या लेंगे, माइनस का लेंगे हम, और 3 माइनस का लेंगे, 9 हम लेंगे प्लस का। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करते हैं। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y फिर माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, y की स्क्वायर कॉमन क्या आ रहा है, अभी में कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन आ रहा है। ठीक है, y कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, y प्लस 9, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 3, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, y, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस, और 3 27 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, y प्लस 9 है, और बचा क्या, y माइनस 3, और इन दोनों के बराबर क्या है, 0 है। तो हम अलग अलग लेंगे, एक बार तो y प्लस 9 बराबर 0, फिर दूसरी बार y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब y बराबर क्या आ गया, यहाँ पर तो माइनस का 9, और यहाँ पर क्या आ गया, y बराबर प्लस का 3। ठीक है, अब करते हैं हम इसका 9वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। Q बिंदु क्या है, P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या, यानी Q क्या है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, आसान है क्वेश्चन। यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, ठीक है, जैसे ये बिंदु है Q, इसके निर्देशांक क्या है, 0 रे, ये क्या है बिंदु P और R से, ये तो P बिंदु हो गया, ये R बिंदु हो गया, इसके निर्देशांक 5 और -3 है, और R के निर्देशांक है x और 6। यानी Q बिंदु क्या है, P और R से समदूरस्थ है, यानी इन दोनों की से समान दूरी पर स्थित है। यानी PQ बराबर क्या है, QR। तो Q क्या हुआ, बीच का बिंदु, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमें x का मान ज्ञात करना है, और फिर क्या करना है, दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम दूरी सूत्र लिखेंगे, दूरी सूत्र तो लगेगा इसमें। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दिया है, जो दिया है वो हम लिखेंगे। अब दिया हमें क्या है यहाँ पर कि Q बिंदु क्या है, P और R से समदूरस्थ है। Q बिंदु यानी QP समदूरस्थ है, तो क्या होगा, QP बराबर है QR, QP बराबर क्या होगा, QR। ठीक है, तो अब QP और QR मान रख देंगे, इसमें दूरी सूत्र लगेगा दोनों साइड। QP
कौन सा है, ये Q है और ये P है, ठीक है। तो अब हम दूरी सूत्र लगाएंगे इसमें, Q और P, तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर यानी 5 माइनस 0 की स्क्वायर है, प्लस माइनस 3 और माइनस 1 की स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 की स्क्वायर बराबर बराबर आ गया। अब QR कहाँ है, ये रहा QR, तो QR में लगा देंगे ये फॉर्मूला, x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 की स्क्वायर। अब ये क्या, 5 माइनस 0 की स्क्वायर, तो क्या रहेगा 5 की स्क्वायर प्लस माइनस 3 और माइनस 1 कितने हो गए, माइनस के 4 की स्क्वायर बराबर x माइनस 0 की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो 6 में से गया 5, तो 5 की स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने से क्या होगा, दोनों पक्षों का रूट हट जाएगा, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो रूट तो हट ही जाएगा, 5 की स्क्वायर प्लस में माइनस 4 की स्क्वायर बराबर x की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर, ये बचेगा। अब ये 5 की स्क्वायर और ये 5 की स्क्वायर तो क्या होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, माइनस 4 की स्क्वायर तो कितना आएगा 16 बराबर x की स्क्वायर। अब x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 16, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, तो इस पर प्लस माइनस है रूट 16। अब ये स्क्वायर हटाएंगे, खाली x लिखेंगे तो x के बराबर क्या आएगा, तो ये 16 पर क्या रूट लग जाएगा। अब 16 का रूट क्या होगा 4 प्लस माइनस, तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 4। अब x का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 4, ठीक है। एक बार प्लस का आएगा, प्लस का 4 और फिर माइनस का 4, प्लस माइनस 4 आ गया x बराबर। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान तो हमने ज्ञात कर लिया, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका पहला पार्ट हो गया, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अब आगे दूसरा क्या दे रखा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। अब हम दूरी ज्ञात करेंगे QR, तो x के दो मान आ गए हमारे पास, एक तो प्लस का 4 आ गया, एक माइनस का 4 आ गया। तो हमें क्या करना होगा, इसके दो केस में दूरी ज्ञात करनी होगी, एक बार प्लस का लेकर करेंगे हम, एक बार माइनस का लेकर करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी दूरी ज्ञात। अब पहले केस में करेंगे हम QR की करते हैं सबसे पहले, ठीक है। केस फर्स्ट, QR की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। Q बिंदु क्या है 0 और 1 है, और R बिंदु अब हम क्या लेंगे, x की जगह पहले पॉजिटिव लेंगे 4 और 6। अब QR की दूरी ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं बार बार, तो x2 क्या है, ये x2 है, ठीक है। x2 माइनस x1 4 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 की स्क्वायर बराबर 4 में से 0 गए यानी 4 ही बचेंगे, तो 4 की स्क्वायर प्लस 6 में से गया 5, 5 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर कितना हो गया 16 और प्लस 5 की स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 41। QR कितना आ गया 41 आ गया। अब हम पहली स्थिति में क्या ज्ञात करेंगे, PR, केस फर्स्ट से PR यानी x का मान हम क्या लेंगे, पहले 4, PR, P क्या है, P के बिंदु P 5 और माइनस 3 है, और R क्या है, x की जगह पहले 4 लेकर करेंगे हम 4 और 6। अब फॉर्मूला लगाएंगे, PR मान रखेंगे फॉर्मूले में x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 5 की स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 की स्क्वायर, तो एक माइनस हमारे फॉर्मूले में और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 की स्क्वायर। 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 में से 4 गए माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितने हो गए 9, तो 9 की स्क्वायर, माइनस 1 की स्क्वायर तो 1 आएगा, प्लस 9 की स्क्वायर क्या आएगा
81, तो ये हो गए 82। पहली स्थिति में पी क्यू आर व पी आर के मान कितने आए, √41 और √82। अब आगे हम करेंगे केस सेकंड में, ये मिटा देती हूं मैं। चलिए अब करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, अब है ये केस सेकंड। ठीक है, अब हम क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे। क्यू, तो क्यू के बिंदु निर्देशांक क्या है, 0 और 1 है। आर के अब हम क्या लेंगे, एक्स किसका, -4। ठीक है, -4 और 6। अब मान रखेंगे फॉर्मूले में, क्यू आर बराबर है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 - x1 की होल स्क्वायर, तो x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, -4 की स्क्वायर प्लस 6 में से गया 5 की स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर -4 की स्क्वायर कितना होगा, -4 इंटू -4, तो 16 प्लस 5 की स्क्वायर होगा 25, तो ये आ गया वापस क्या, 41। ठीक है, अब पी आर की दूरी ज्ञात करेंगे हम। पी और आर की, पी के निर्देशांक क्या है, 5 और -3 है, और आर के निर्देशांक अब हम क्या लेंगे, एक्स किसका, -4 और 6। ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या आया है, क्यू आर का मान तो √41 ही आया है। अब पी आर का ज्ञात करेंगे, x2 - x1 की होल स्क्वायर, तो -4 - 5 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर, तो ये एक माइनस फॉर्मूले में है, एक माइनस ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस -4 और -5 कितने हो गए, माइनस के 9, 6 और 3 फिर कितने हो गए, 9, ये कितने हो गए, -9 की स्क्वायर 81, फिर प्लस 9 की स्क्वायर 81, तो ये हो गए 162। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं हम इसका लास्ट क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3y से समदूरस्थ है। ठीक है, ये क्या है, 4 है, यहाँ पर समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है कि समान दूरी पर है। ठीक है, बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं बिंदु ए और बी, इसको पी मान लेते हैं, ये पी बिंदु है। ठीक है, इसके निर्देशांक एक्स वाई है। अब पी बिंदु से बिंदुओं, इसे ए मानते हैं, इसे बी, तो ए और बी से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। ठीक है, तो इसे ए बिंदु मान लिया। इसके निर्देशांक क्या है, 3 और 6, और दूसरा बी बिंदु है, उसके निर्देशांक है -3 और 4। ठीक है, हमें दे रखा है कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, इसको पी नाम दे दिया। ठीक है, एक्स वाई क्या है, बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें दूरी सूत्र तो लगे ही लगेगा, दूरी का फॉर्मूला लिख देते हैं। दूरी सूत्र क्या है हमारा, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 की होल स्क्वायर। क्लियर, और हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, अब हम लिखेंगे कि जो हमें दिया है, दिया हमें क्या है कि बिंदु P जो है वो A और B से क्या है, समदूरस्थ है। तो इसका मतलब क्या है कि PA बराबर है PB, यही होगा, PA बराबर PB। P बिंदु इनसे समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, इन दोनों की दूरी क्या है, समान है, तो PA बराबर PB। अब इसमें मान रखेंगे, पहले PA, दूरी सूत्र लगाएंगे, PA, P और A, तो x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 की होल स्क्वायर बराबर है PB। P और B, पहले x वाला पद ले लेते। ठीक है, तो x माइनस, अब x2 - x1 की होल स्क्वायर, तो एक माइनस हमारे फॉर्मूले में और एक ये माइनस है, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस और माइनस। अब y2 - y1 की होल स्क्वायर
वर्ग करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो बचा क्या, x माइनस 3 की स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 की स्क्वायर बराबर x प्लस 3 की स्क्वायर और प्लस में y माइनस 4 की स्क्वायर। अब ये क्या है, x माइनस 3 की स्क्वायर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि x माइनस वाई की स्क्वायर बराबर क्या होगा, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस 2xy। ये फॉर्मूला होता है ना एक, और एक प्लस का है x प्लस 3 की स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई की स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब कौन सा मैच कर रहा है इसमें, x माइनस वाई वाला मैच कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, x की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम x की स्क्वायर प्लस फिर क्या है y की स्क्वायर, तो y की जगह क्या है 3, तो 3 की स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, तो x की जगह x है, y की जगह क्या है 3 है, प्लस y माइनस 6, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। पहले x की स्क्वायर, तो x की जगह 6 है, y है तो y की स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है 6, तो 6 की स्क्वायर, फिर माइनस 2x की जगह y है और y की जगह है 6, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब बराबर, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किससे मैच कर रहा है, x प्लस वाई से, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ये x की स्क्वायर की जगह x आएगा प्लस y की स्क्वायर तो 3 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, ये हो गया। अब प्लस, अब y माइनस 4, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला, तो y की स्क्वायर प्लस y की जगह क्या है 4, तो 4 की स्क्वायर, फिर माइनस 2x की जगह y और y की जगह है 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। x की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर कितना होगा 9, फिर प्लस 3 दूनी 6x, फिर प्लस ये क्या है y की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 12y बराबर ये क्या x की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर होगा 9 और फिर प्लस 6x, फिर प्लस y की स्क्वायर, फिर प्लस 4 की स्क्वायर कितना होगा 16, फिर माइनस 8y। आ रहा है समझ में। अब जो कटेगा वो काट देते हैं, तो x की स्क्वायर से तो x की स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, बोर्ड पर जगह भी काफी कम है। अब ये ऊपर वाला मैं थोड़ा मिटा देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब हमको। अब करते हैं यहाँ, अब बचा क्या यहाँ पर, अब जो बचा है वो लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, फॉर्मूले में क्या है x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, तो माइनस है तो माइनस का 2xy, ये माइनस आएगा तो ये 6x क्या होगा माइनस का होगा, ठीक है। और 9 से 9 भी कट रहा है, ये 9 और ये 9 कैंसिल, और माइनस का 6x, अब बचा क्या है माइनस का 6x प्लस 36 और माइनस का 12y बराबर, इधर क्या बचा है 6x प्लस का 16 माइनस 8y, 6x प्लस का 16 माइनस 8y, क्लियर। अब हम एक तरफ लाएंगे सभी को, ठीक है। माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस 12y, ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का, और ये माइनस का 16 और ये प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। माइनस 6x प्लस 36, ये माइनस का 6x और ये माइनस का 6x कितने हो गए माइनस के 6 12x। अब ये 36 है और ये क्या है 16, 36 में से 16 गए तो कितने बचे 20, और वो भी किसके प्लस के, तो प्लस के 20, ये माइनस का 12y, ये प्लस का 8 है, तो बच गए माइनस के 4y बराबर 0।
अब -4 सभी में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो लिखें दोनों पक्षों में -4 का भाग दे देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में -4 का भाग देने पर, अब दोनों पक्षों में -4 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का भाग देंगे तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 3x प्लस ये 20 है, 20 में -4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ये चिन्ह तो माइनस का आएगा, माइनस का 4 5 20, फिर माइनस है, माइनस का भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 4y, तो इसमें 4 का भाग देंगे -4 का तो बचेगा y बराबर, ये तो 0 ही बचेगा। तो ये हो गया x और y में एक संबंध। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।